अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला जो मॉरल स्टोरी और रेफरेंस स्टोरी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होता है। स्टूडेंट परेशान होते हैं कि किसी भी मॉरल स्टोरी के शुरू में क्या लिखा जाए, क्योंकि आपको पता है कि हर बुक के शुरू में अलग अलग से बिगनिंग होती है। हर मॉरल स्टोरी का जो आगाज है वो अलग अलग से होता है हर स्टोरी के लिहाज से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ही पैराग्राफ की जो आप हर किसी मॉरल स्टोरी के शुरू में लगा सकते हैं, और वो मॉरल स्टोरी जो है वो चाहे किसी भी किस्म की हो, चाहे वो प्राइड है, द फॉल है, या चाहे टिट फॉर टैट है, चाहे कोई भी हो, आप उसकी बिगनिंग में ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे जो हम बताएंगे, और उसके साथ वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको सारी चीज़ों का पता चलेगा। और उस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। उसको आसान लिखने का तरीका क्या है, अगर आप तैयारी नहीं कर पाए अभी तक भी इन दोनों चीज़ों की, तो आप इन दोनों चीज़ों को देखकर अच्छे नंबर ले सकते हैं, इन बजाय इसके कि आप इनको अपने पेपर में छोड़ दें। तो हम सबसे पहले पैराग्राफ की बात करते हैं जो आप किसी भी मॉरल स्टोरी के शुरू में लगा सकते हैं, चाहे वो मॉरल स्टोरी कोई भी हो। आपको पता है स्टूडेंट के मॉरल स्टोरी आपको दो मॉरल स्टोरीज आएंगी, उसमें चॉइस होगी, आपने एक लिखनी होती है। तो ये पैराग्राफ मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, और पैराग्राफ के एंड पर आपने करना क्या है वो गौर से सुनना है आप लोगों ने। A moral story is a short tale that teaches us a valuable lesson about life, behavior and character. Such stories are not only interesting but also help us to learn the difference between right and wrong. Student, आपकी मदद के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, आपको ये वाज़ेह तौर पर नजर भी आ रहा होगा, तो मैं दोबारा से इसको पढ़ देता हूँ। A moral story is a short tale that teaches us a valuable lesson about life, behavior and character. Such stories are not interesting but also help us to learn the difference between right and wrong. These stories guide us to become better human beings by showing the importance of good qualities like honesty, kindness, hard work and truthfulness. The following story gives us an important moral lesson of. ये स्टूडेंट जहाँ पर आपने ऑफ के बाद ब्रैकेट लगी है, ब्रैकेट के बाद आपने ये सारा कुछ काट के ऑफ के बाद आपने जो स्टोरी है, जो स्टोरी का मॉरल लेसन है, वो यहाँ पर लिखकर आगे फुल स्टॉप लगा देना है। ये जो ब्रैकेट है और दरमियान में जो फुल स्टॉप मैंने लगाए हैं, ये आपकी मदद के लिए है कि आपने लेसन ऑफ के बाद वो मॉरल स्टोरी का टाइटल लिख देना है, मॉरल स्टोरी का जो रेफरेंस वो लेसन है वो आपने लिखना है, जो मॉरल है उसका। मॉरल लेसन ऑफ, जैसे मॉरल लेसन ऑफ टिट फॉर टैट, मॉरल लेसन ऑफ प्राइड हैथ फॉल, इसी तरह से जो भी मॉरल लेसन आपको एग्जाम में आएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इस पैराग्राफ की समझ आ गई होगी। अगर इस पैराग्राफ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दें, इंशाल्लाह आपको तब जवाब दे दिया जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट ईयर के पोइट्री की, जो सबसे मुश्किल सवाल समझा जाता है एक्सप्लेनेशन का विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो होता है। इसमें हमने आपकी आसानी के लिए एक लिस्ट बना दी है कि हर पोइम का, पहली पोइम का रेफरेंस और उसके आगे जो कॉन्टेक्स्ट है। तो स्टूडेंट ये गौर से सुनिएगा, आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा कि आपने जो रेफरेंस है किसी भी पोइम का, जब आपको एक स्टैंजा आ जाएगा आप उसकी पहचान कर लेंगे। ये याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर आपने उस पोइम से रिलेटेड जो भी स्टैंजा है, अगर उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सही नहीं लिखा, खासतौर पर रेफरेंस, तो आपका पूरे का पूरा जवाब गलत समझा जाएगा और उसका कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए रेफरेंस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको कोई भी पोइम, ये मैंने सारे रेफरेंस और साथ में कॉन्टेक्स्ट लिख दिए, तो आप ये याद कर ले अच्छे से। उसका करना क्या है, इसका तरीका क्या है, बजाय इसके कि आप सवाल का जवाब छोड़ के आए, उसके लिए मैं आपको आसान सा तरीका बता रहा हूँ। वो ये है कि आपने सबसे पहले पहचान कर लेनी है कि ये किस पोइम में से आया है, ये पोइम किस पोइम में से कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस आया है। आपने उस पोइम का रेफरेंस लिखना है। जैसे कि अगर फर्ज करें पहली पोइम है द रेन बाय W.H. डेविस, इसका आपको पता चल गया कि ये स्टैंजा फर्स्ट पोइम में से है, तो आपने इसको लिखना है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले आपने रेफरेंस की हेडिंग देकर लिखना है दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द रेन बाय W.H. डेविस। ये आपने लिखने के बाद आगे जो कॉन्टेक्स्ट है ना, कॉन्टेक्स्ट वो ये देखिएगा, हर पोइम के मैंने 7 अलग अलग से कॉन्टेक्स्ट भी दिया है हर रेफरेंस के साथ। ये पहले का मतलब है पहली पोइम है, दूसरे का मतलब ये दूसरी है, तीसरे का मतलब ये तीसरी पोइम का टाइटल है, चौथे का मतलब है ये चौथी पोइम का, और पांचवी का पांचवी। इसी तरह से 20 की 20 पोइम जो है उनके साथ में रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट दिए गए। तो स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, आपने रेफरेंस लिखने के बाद जो कॉन्टेक्स्ट है उसका क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट में आपने ये लाइन लिखनी है जो नीचे दी गई है, दिस पोइम ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स टू नेचुरल फिनोमिना रेन एंड सनशाइन। इसी तरह से हर पोइम का अपना अपना कॉन्टेक्स्ट है, सिर्फ एक एक लाइन का, बजाय इसके कि आप लंबे लंबे कॉन्टेक्स्ट याद करें और एक्सप्लेनेशन याद करें। तो मैं आगे चलकर आपको एक्सप्लेनेशन के बारे में भी बताऊंगा। सिर्फ आपने कॉन्टेक्स्ट में ये लिखना है। जैसे दूसरी पोइम का आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, दिस पोइम इज अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्रेन दैट कैरीज मेल फॉर एवरीवन। लेकिन ये लिखने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आगे आप क्या लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट अब इतना छोटा सा तो होगा नहीं, तो आपने क्या करना है कि जो
स्टैंजा आपको आया होगा, जो स्टैंजा आपको आया होगा बुक के अंदर, पेपर के अंदर, बुक में से जो स्टैंजा आपको पेपर के अंदर दिया जाएगा वही स्टैंजा उठाकर आपने उसको सीधी लाइंस करके इसके नीचे लिख देना है, कॉन्टेक्स्ट के नीचे। स्टूडेंट्स, ये मैं पिछले 10-12 साल से स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ और इसी फार्मूले को वो फॉलो करके बजाय इसके कि सवाल अटेम्प्ट ना करें, वो सवाल ये अटेम्प्ट कर पाते हैं आसानी से और उनको इसके मार्क्स भी मिलते हैं। बजाय इसके कि आप लिखें ही कुछ ना, इससे बेहतर है कि आप कुछ लिख कर कुछ मार्क्स लेने वाले हो जाए। तो ये 5 नंबर का रेफरेंस स्टोरी कॉन्टेक्स्ट आता है आपके पेपर में। इसी तरह से तीसरी पोएम जैसे है लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज दी चेरी नाउ बाय ए हाउसमैन, इसका आपने रेफरेंस लिख के उसके आगे कॉन्टेक्स्ट में आपने दिस पोएम ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स अ चेरी ट्री इन स्प्रिंग एंड विंटर ऐसे लिखना है। ऐसी अगली पोएम है वेयर आर यू गोइंग बाय डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, आपने इसका लिखना है दिस पोएम इज एन इमेजरी डायलॉग बिटवीन टू ऑपोजिट फोर्सेस गुड एंड इविल। इसी तरह से आपने सारे कॉन्टेक्स्ट, ये देखें जी आपकी स्क्रीन पर है कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको ये फाइल चाहिए होगी तो मैं आपको ये वर्ड फाइल सेंड कर दूंगा, आप मुझे अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, या मैं भी अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ दूंगा, तो इंशाल्लाह आपको वहां से भी मेरा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का। तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको ये वाली पूरी की पूरी फाइल भेज दूंगा ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें। लेकिन उस फाइल भेजने से पहले मैं आपसे कंफर्म करवाना चाहूंगा कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। ये सारे के सारे रेफरेंस है और उनके नीचे कॉन्टेक्स्ट है। तो मैं फिर से आपको बताता चलूं कि कॉन्टेक्स्ट के बाद आप लोगों को जो स्टैंजा आया होगा उन्हीं लाइंस को आपने सीधा करके कॉन्टेक्स्ट के बाद लिख देना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ दें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दे दूंगा। इसके बाद बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में, वो है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में क्या है जी, एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में आपने लिखना है जी, जब आपने पोइम का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिख लिया होगा जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से, उसके बाद आपने ये 4 या 5 लाइन जो मैंने दी हैं आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी आपको नजर, इनको आपने लिखना है। जो आगे खाली जगह छोड़ी गई है उसमें आपने क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने क्या लिखना है एक्सप्लेनेशन में, दीज आर वेरी रिफ्लेक्टिव एंड थॉट प्रोवोकिंग लाइन्स, फुल स्टॉप, these have many layers of meaning, full stop, the surface meaning is simple and easy to understand, full stop, however, comma, the hidden meaning is somewhat complex and difficult for a common reader to discern. In these lines the poet says that. तो स्टूडेंट्स मैं अब इसको दोबारा से इसका तर्जुमा भी कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए ताकि आपको ट्रांसलेशन की भी समझ आ सके। These are very reflective and thought provoking lines, ये बड़ी सोच पर मजबूर कर देने वाली लाइंस हैं, सतरें हैं। और These have many layers of meaning, इन लाइनों के जिसकी बात हो रही है जो स्टैंजा आया हुआ, इन लाइंस के बहुत सारे मानी है। The surface meaning is simple and easy to understand, जो सतही मानी है, जो हमें मानी नजर आ रहे हैं वो आसान है और समझने के लिए भी इजी है। However, the hidden meaning is somewhat complex, ताहम जो छुपे हुए मानी है जो हमें बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा पेचीदा एंड डिफिकल्ट और मुश्किल है फॉर अ कॉमन रीडर, एक आम पढ़ने वाले के लिए, टू डिसर्न, समझने के लिए। टू डिसर्न अगर आपको मुश्किल लगे तो आपने इसकी जगह टू अंडरस्टैंड भी लिख सकते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट। तो स्टूडेंट इसके बाद आपने क्या लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद भी आपने वही फार्मूला लगाना है जो आप कॉन्टेक्स्ट में लगा कर आए। बस ये आपने करना है कि कॉन्टेक्स्ट में जिस तरतीब से आपने पेपर के अंदर आने वाले स्टैंजे की लाइंस लिखी हैं, यहाँ पर आपने वो बस तरतीब चेंज करनी है बस। अगर आपने पहली दूसरी लाइन या तीसरी लाइन स्टैंजे की वहां पर लिख दी है तो आप ऐसा करें दूसरी लाइन पहले यहाँ पर लिख दे, पहली वाली तीसरे नंबर पर, तीसरी वाली दूसरे नंबर पर लिख दे। और अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल लगे तो आप वैसे ही तरतीब के साथ इसको लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही मेरी वीडियो का इख्तिताम हुआ है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, मजीद परेशानी का सामना हो, किसी भी सवाल से रिलेटेड परेशानी का सामना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पेपर बड़ा आसान होता है अगर आप इसको हल करेंगे। ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की लिस्ट है, सारी की सारी दोबारा से देख लें एक नज़र। अगर आपको कोई मुश्किल आएगी तो वो मैं कह रहा हूँ फिर से पूछ लीजिएगा आपके लिए, आपकी आसानी के लिए। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको, मैं आखिर में फिर कह रहा हूँ, आपको आपकी आसानी के लिए किसी भी तरह के किसी और सवाल से रिलेटेड कोई भी परेशानी है या आसान करवाना चाह रहे हैं उन सवालों के जवाब को, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में वो बता दीजिएगा। मैं अपना नंबर इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहां से लेकर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को कर सकें आसानी के साथ। मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करें
पेपर कल वाला आसान होगा इंशाल्लाह। तो आखिर पर जाते हुए मैं आपको एक मॉडल स्टोरी का हिंट दे के जा रहा हूँ जो आ सकती है कल के लिए, और वो है प्राइड है द फॉल। प्राइड है द फॉल, ये स्टोरी कल आ सकती है आपके पेपर में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।